जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन वॉइस मैसेज या ऑडियो रिकॉर्डिंग की सीरीज़ के अंदर तीसरे मैसेज को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज अपन राज्य के पठार एवं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में पठार की बात की जाए तो सबसे बड़ा पठार उड़िया पठार है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है, जो गुरु शिखर अर्थात सर्वोच्च ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर उसके जस्ट नीचे है। इस प्रकार उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राज्य का दूसरा पठार आबू का पठार है। इस आबू के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 1200 मीटर है, यानी आबू के पठार से उड़िया पठार 160 मीटर और ऊंचा है। और इस आबू के पठार पर आबू शहर बसा हुआ है तथा यहाँ पर टॉड रॉक और हॉर्न रॉक स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। टॉड रॉक और हॉर्न रॉक कहाँ स्थित है, अर्थात टॉड रॉक और हॉर्न रॉक आबू के पठार में स्थित है और आबू के पठार में ही आबू का शहर बसा हुआ है। दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैं बोराट के पठार के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि अपन पठारों की बात कर रहे हैं इसलिए गोगुंदा कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से कुंभलगढ़ उदयपुर गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, इस दोनों के बीच का भूभाग बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक पठार है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार मीन्स उदयपुर से आगे उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक का भूभाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार के बारे में मैं व्यवस्थित रूप से यदि बात करूं तो उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित और कटा फटा पठार, जिसे लसाड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, अर्थात मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित। एक मैंने कल और बात की थी ऊपरमाल का पठार, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक के बीच का भूभाग ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। जबकि जैसलमेर का किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है एवं जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। एक दोस्तों, हाड़ौती के पठार की बात करूं तो हाड़ौती का पठार कोटा संभाग के 4 जिले कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 460 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले में 56 की पहाड़ियाँ स्थित है। 56 की पहाड़ियों को यदि मैं और एक्सप्लेन करूं तो इसे गोलाकार पहाड़ियाँ कहते हैं, जो सिवाना के अंदर नाकोड़ा पर्वत, सिवाना से नाकोड़ा पर्वत के बीच के भूभाग में स्थित है। इसको और अच्छे क्लियर करें तो बाड़मेर जिले में
सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ और 56 का मैदान दोनों अलग अलग भूभाग है। अभी अपन ने 56 की पहाड़ियों के बारे में बात की, अभी मैं बात करता हूँ 56 के मैदान। 56 का मैदान प्रतापगढ़ से लेकर के बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र या 56 गांवों का प्रवाह क्षेत्र 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो प्रतापगढ़ से लेकर के बांसवाड़ा के बीच का मैदानी भाग कहलाता है। हम जानते हैं, पूर्व में बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश जिसमें ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर का भूभाग आता है, जहाँ पर मेव जनजाति का बाहुल्य है, इस कारण से इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से लेकर के झालरापाटन, झालावाड़ के बीच का भूभाग, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और हम जानते हैं चंबल नदी का बहाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर इसीलिए है क्योंकि ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। मालखेत की पहाड़ियाँ, सीकर जिले में स्थित पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियाँ कहते हैं, जबकि हर्ष की पहाड़ियाँ भी सीकर जिले में स्थित है, परंतु सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियों पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों, कांठल का मैदान अर्थात प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, जहाँ माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है और माही नदी के कांठे में स्थित होने के कारण इसको कांठल नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ का अन्य नाम भी कांठल माना जाता है। नेक्स्ट, गिरवा की पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को या की मेखला को गिरवा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गिरवा क्या है? गिरवा उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा नाम से जानी जाती है। एक दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र, हम जानते हैं कि जयपुर के आसपास जो ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। अपन ढूंढाड़ क्षेत्र अर्थात जयपुर से सीधा आइडिया लगाते हैं। इसी प्रकार से एक और वर्ड है भूमठ। भूमठ अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर पर्वतीय भूभाग भूमठ कहलाता है, लेकिन वो भूमठ सारा नहीं कहलाता। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर, इन 3 जिलों के अरावली पर्वत क्षेत्र को भूमठ नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, भूमठ के अंदर डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर। एक दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर अजमेर में टाटगढ़ के समीप का वह भाग जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग कहला करता है, उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसी प्रकार से एक दोस्तों, मैं वागड़ और बांगड़ को थोड़ा क्लियरिफाई कर लेता हूँ। वागड़ क्षेत्र अर्थात राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ लगती है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भूभाग आता है, वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वागड़ प्रदेश को संस्कृत प्रशस्तियों में बारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बागड़ी भाषा बोली जाती है। ये रहा वागड़, इसको वागवर भी बोलते हैं, लेकिन बांगड़ क्षेत्र इससे जस्ट अलग है। बांगड़ अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी मरुस्थलीय का भूभाग, उस दोनों के बीच का भूभाग, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला और उत्तर पश्चिम के 12 जिले, इनके बीच के अंदर सीकर, झुंझुनू, नागौर और पाली का कुछ भूभाग है जो बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से दोस्तों आपको ध्यान होगा,
पाली में बांगड़ कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र। देखिए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में पूर्व में सीकर, चूरू और झुंझुनू ये 3 क्षेत्र ही माने जाते थे, लेकिन वर्तमान में अपना एक राजस्थान का सीकर से अलग हुआ जिला नीम का थाना, जो वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र सीकर से ही अलग हुआ है। पहले सीकर का भूभाग था, लेकिन आज की तारीख में यदि अपन बात करें कि सीकर संभाग के अंदर जो 4 ज़िले हैं उसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। दोस्तों, अब मैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम या उपनाम की बात करूं तो उपनाम के अंदर बयाना भरतपुर को पूर्व में श्रीपंत के नाम से जाना जाता था, सिरोही को चंद्रावती, जैसलमेर के क्षेत्र को वल्ल क्षेत्र कहते हैं। वल्ल और दुंगल, पुरानी किताबों में वल्ल और दुंगल भी लिखा हुआ है, जो जैसलमेर को कहते हैं। और जैसलमेर को, जैसा कि आप जानते हो, मांड क्षेत्र के नाम से तो जाना ही जाता है। सिरोही को देवड़ा वाटी और भादराजून जालोर के क्षेत्र को चेराई क्षेत्र कहते हैं। चेराई, ध्यान रहे, चेराई में चम्मच वाला आता है। ये भादराजून का इलाका चेराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि सिवाना से बाड़मेर के बीच का भूभाग सिवांची पट्टी के नाम से जाना जाता है। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ऐसा हवन से वाला है, मतलब बाड़मेर के अंदर सिवाना से लेकर के उससे आगे बाड़मेर तक का, हालांकि बाड़मेर से मालानी शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले का भाग सिवांची के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है देश हरो। देश हरो क्या है? तो ये उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच की जरगा और रागा की पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच का हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा जो भूभाग है वो देश हरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र अर्थात सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बीच का क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अलवर का इलाका साल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जबकि झालावाड़ और प्रतापगढ़ को मालव देश के नाम से जाना जाता है। पूर्व में आपको मैं कह चुका हूँ कि उदयपुर का क्षेत्र या मेवाड़ का क्षेत्र मेदपाट, प्रागवाट और सिवी नाम से जाना जाता है, जबकि खेराड़ भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील को तो खेराड़ कहते हैं, जबकि माल खेराड़ के अंदर भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील के साथ टोंक का जिला भी आ जाता है। दोस्तों, कल मैं भौतिक प्रदेशों को लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरा तीसरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों का भरपूर प्रेम स्नेह मिल रहा है, लेकिन मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक ही बात कहूँगा कि इन वीडियो को बार बार सुनें। आप सुनोगे और सप्ताह में एक बार रिपीटेशन भी करें। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका राजस्थान आपके पूरा अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। और इस सीरीज़ को चलाने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों को याद हो जाए, और इसी मुहिम में मैं लगा हुआ हूँ। आपके लिए कल और पर डे का जो ऑडियो मैसेज है वो एक शूट करता हूँ मैं, तो उसी के साथ बने रहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।